ये मिनी पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में डाल के दीजिए या बच्चे अचानक फरमाइश कर दें तो बस आपने क्या किया, मैदा घोला, उसमें जो चीज़ें हमने बताई हैं वो डाली और फिर इस तरह से मज़े का जो है पिज़्ज़ा बना लिया है। मिनी पिज़्ज़ा तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए और जो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। नमक जो है हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम ले लेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर जो है वो मैंने ले लिया है 1 चुटकी। अब पानी डालकर इसको घोल लेंगे। इसमें जो है हम पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर इस तरह से हमने बनाना है जैसे हम आलू के पकौड़ों के लिए बेसन का घोलते हैं, उसी तरह से ये मिनी पिज़्ज़ा के लिए जो है हम ये बैटर बनाएंगे। इसको जो है आपने मुसलसल फेंटते जाना है, पानी डालते जाएं, ठीक है। लम्स इसमें ना बने, मुठ्ठियाँ सी ना बने, बिल्कुल जैसे हम बैटर बनाते हैं उसी तरह से ये बनेगा। इसको आपने मुसलसल जो है हिलाते जाना है। तो जैसे देखिए इसको मुसलसल आपने फेंटना भी है, ठीक है। और इसको हम 10 से 15 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे ताकि आटा भी थोड़ा सा सेट हो जाए। आटा जब ये जो हमने मैदा जो लिया है ये सेट हो जाए तो उसके बाद हम जो है इसका पिज़्ज़ा डो जो है वो किस तरह से हम तवे पे करेंगे। इसमें कि ना तो हम ओवन यूज़ कर रहे हैं ना ही हमने ईस्ट यूज़ की है, ठीक है। तो हम जो है बस ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। और फिर जो है यानी बिल्कुल जैसे आप आलू के पकोड़ों के लिए बेसन बनाते हैं उसी तरह से ये बेसन बनेगा, जो बैटर बनेगा। तो आइए आगे इसको हम ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको साइड पे रख देंगे और बाकी हम जो है पिज़्ज़ा के लिए जो हमने चिकन बनानी है फिलिंग के लिए वो हम बनाते हैं। अब हमने मिनी पिज़्ज़ा के लिए इसमें जो है सबसे पहले 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है और हम इसमें डाल देंगे प्याज थोड़ी सी हम रखेंगे प्याज जो है ऊपर पिज़्ज़ा पे डालने के लिए। प्याज जो है मैंने एक दरमियानी ले ली है। साथ ही चिकन भी डाल देंगे जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में कर लिया था। तो छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में हमने ये कर लिया है चिकन। आप प्याज के साथ ही डालें क्योंकि दोनों चीज़ें हमें सॉफ्टली चाहिए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन पाउडर भी आप डाल सकते हैं। साथ में हम डाल देंगे नमक फ्लेक्स डाल देंगे और काली मिर्च भी डाल के साथ अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ें हमने एक साथ डाल दी हैं और उसको अच्छे से हम भूनेंगे और बाद में हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। ये जो है इसमें मैंने जो नमक डाला है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। काली मिर्च जो है 1 टीस्पून डाली है मैंने और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ठीक है। अब हम इसमें सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें साथ ही मिक्स कर रहे हैं। इसमें हम सिरका डाल देंगे 1 टेबलस्पून तक, इसका जायका अच्छा लगता है। और हम डाल देंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून तक। इसी तरह चिली सॉस भी हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तक। और फिर हम इसको पकाएंगे तेज़ आंच पर। आपको पता है छोटे छोटे क्यूब्स हैं चिकन के तो ये जल्दी जो है वो गल जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की या पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। हम डाल देंगे टमाटर जो है मैंने 1 अदद ले लिया था दरमियाने साइज़ का। तो जी देखिए ये भी जो है तकरीबन भुनने वाला है। इसको अब हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे और फिर ऑफ करने से पहले क्योंकि अभी चिकन वगैरह सब गल गई है, अब लास्ट टाइम पे हम क्या डालेंगे इसमें शिमला मिर्च जो हमने बारीक काट ली थी इसको हम डाल के थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है वैसे भी, लेकिन बस हम इसको थोड़ा सा जो है इस तरह से पकाएंगे। ये जो है शिमला मिर्च डाल के हमने थोड़ा सा पका लिया था। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा ये चिकन का मिक्स रेडी है। इसको गोल गोल बिल्कुल आप जो है करना, ठीक है। इस तरह से
मिनी पिज़्ज़ा जो है थोड़ा सा जैसे ही ये पकेगा ना, तो आपने इसको मज़ीद इसमें जो है बैटर जो है वो लगाते जाना है। एक पिज़्ज़ा जितना फ्लफ़ी और मोटा होना चाहिए, इस तरह से आपने इसको इतना ही डालना है, ठीक है। आप इसमें बैटर जो है इस तरह से ऐड करते जाना है, और जैसे ये फूला हुआ बनेगा, इसको हम ढक देंगे तो ये फूला हुआ सा बनेगा मज़े का। अब हम इसको ढक देंगे, और जैसे ये फूलेगा तो हम इसको पलट देंगे। तो जी आप देख रहे हैं इसमें किस तरह से बबल उठ रहे हैं। आपने इसी तरह से इसको बनाना है, तो ये बिल्कुल जो है पिज़्ज़ा डो की तरह जो है तैयार हो जाएगा। झटपट पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए बेस्ट है कि बच्चे आपसे फरमाइश करें और आप फ़ौरन जो है गुदे बगैर आप मज़े का पिज़्ज़ा बना सकते हैं बच्चों के लिए। अच्छा जो देखिए ऑयल के बगैर जो है तवा पे हमने इसको रख दिया था। आप देखिए नीचे से भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ से पक गया है, और इसी तरह से ये पक गया है। दोनों साइड से हम इसको पकाएंगे। देखिए कितनी प्यारी अच्छी सी जो है बिल्कुल पिज़्ज़ा डो की तरह ये बन गया है। हम जो है ढक्कन ढक के इसको पकाएंगे अब मज़ीद 2 से 3 मिनट, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए हमारी जो है पिज़्ज़ा डो की जो रोटी है बिल्कुल रेडी है। इसको फ्लेम से आप उतार लेंगे, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इस पर सबसे पहले हम जितने भी पिज़्ज़ा हैं उन पर डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसको हम फैला देंगे, इसको हम इस पर फैला देंगे इक्वल, उसमें अच्छे से फैल जाए। और अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें चीज़ थोड़ी थोड़ी डाल देंगे नीचे, ताकि जो इसमें हम चीज़ें डालेंगे वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हमने जो चिकन बनाया था वो चिकन हम इसमें फैला देंगे। चिकन जो है इस तरह से हम आपको बहुत मज़े की लगेगी रेसिपी, क्योंकि इसमें ना तो आपको ज़्यादा डो के लिए जैसा होता है ना, आपने ईस्ट रखी ज़्यादा देर तक आपको रखना होता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। आपने जस्ट जो है लिक्विड बनाया, इस तरह से डालते जाएं, या चम्मच से आप डालें जिस तरह से मैंने डाला है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी सी फिलिंग करें, चाहें तो चिकन ना डालना चाहें तब भी बहुत सिंपल सा ईजी से आप बना सकते हैं। अब जो है हम इसमें चीज़ डाल देंगे। जितनी आप पिज़्ज़ा के लिए डालना चाहें वो जो है हमने इसमें डाल दी है इसे। ये मैंने जो है ना फ्लेम से उतार ली है, आप लोग भी इसी तरह से फ्लेम से उतार के फिर कीजिएगा। ऑलिव्स रख देंगे, ऑलिव्स ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऑलिव्स रखते हैं। अगर आपके बच्चे खाना नहीं पसंद करते, शिमला मिर्च या टमाटर वगैरह तो मत डालें, सिंपल उनको बना के दे दें चीज़ लगाकर और चिकन बनाकर। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इसको स्टीम पर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब हमारी ये मेल्ट हो जाएगी चीज़, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब हमने इसको इस तरह से स्टीम पे रख दिया, ढक्कन लगा के। आप कोई सा भी ढक्कन रख सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है। ये मेल्ट हो जाएगी अच्छे से चीज़, तो फिर हमारा ये बिल्कुल पिज़्ज़ा रेडी है। फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जी 2 से 3 मिनट हमने इसको रखा था, तो अब हम हटाते हैं ढक्कन। तो देखिए कितना मज़े का जो है ये पिज़्ज़ा रेडी है। मिनी पिज़्ज़ा आप बना के बच्चों को दें। हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं कि क्या। तो जी देखिए मिनी पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में भी और दिखने में भी।
बाज़ार से आपको बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आपको बहुत सस्ते ही पड़ेंगे और इसको आप फ़ौरन के फ़ौरन बनाकर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।